नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर। लगता है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां अब शायद जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहने तक नहीं रुक सकती, क्योंकि ट्रूडो को लगातार समझाने की डिप्लोमेटिक कोशिशें की गई, लेकिन ट्रूडो हैं कि मानते हैं। सवाल ये है कि ट्रूडो माने भी कैसे, क्योंकि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है और मनी और मसल दोनों पावर से कनाडा में ट्रूडो के नेतृत्व में चल रही सरकार में पूरी तरीके से खालिस्तानी लॉबी का प्रभाव है। इसलिए ट्रूडो चाह कर भी नहीं बदल सकते। हुआ यूँ कि वहाँ पर फिलहाल खालिस्तानी आतंकियों का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू सरगर्म है। जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा की सरकारों की तरफ से उसको एक तरह से इनडायरेक्ट या प्रशासन की तरफ से इनडायरेक्ट सहयोग मिल रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू के मंसूबे लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं और वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ऐसे ऐसे बयान देता है जिससे वो न सिर्फ कनाडा और अमेरिका में रह रहे खालिस्तानियों का सरगना बना रहे, बल्कि पंजाब के उन युवाओं का एक तरीके से आदर्श बना रहे जो उसको फॉलो करते हैं और उसके प्रभाव में आकर के खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कनाडा, अमेरिका और पंजाब तक ये आतंकी, अलगाववादी या सिरफिरा पन्नू पूरी तरीके से अपनी सक्रियता से एक बड़ा प्रभाव छोड़ रहा है, ऐसा हम और आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। सवाल यह है कि फिर इलाज क्या है? इलाज जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अब कर क्या रहा है। आप जानते हैं कि कनाडा में जिस तरीके से हिंदू और सिखों को लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां, विशेष करके चाइना और पाकिस्तान, जिस तरीके से एक साथ अकेले पाकिस्तान की इतनी न हिम्मत है न इतनी औकात है। अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, तो चाइना के इशारे पर पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना की खुफिया संस्थाओं ने अब कनाडा में इतना विश्वमन कर दिया है हिंदू और सिखों के खिलाफ कि वो कुछ कुछ मुद्दों पर बराबर एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहे हैं। लड़ाई की स्थिति बन गई है। एडमास्टन शहर है कनाडा का, वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, कृष्ण भगवान की पूजा वहाँ होती है, वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हुई थी, आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। इसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया और इस पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अब हिंदू कनाडा में न रहें, क्योंकि कनाडा की जो मिलीजुली संस्कृति है, जो कनाडा का एक आदर्श है, वो पूरी दुनिया में मिलीजुली संस्कृति और अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह करके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ये कनाडा के समाज की विशेषता है। उसको हिंदू तोड़ रहे हैं, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू आरोप लगा रहा है। इसलिए हिंदू पूरे कनाडा से छोड़ करके भारत चले जाएं। पहली बात तो कनाडा में हिंदू रहें, मुसलमान रहें, सिख रहें, कनाडाई रहें, क्रिश्चियन रहें, जो भी आप कह लें, उसका पुरोधा पन्नू कैसे हो गया? क्योंकि पन्नू भी तो भारत से ही जाकर के वहाँ बसा है। तो इसका मतलब है कि खालिस्तान का प्रभाव अब कनाडा में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ पर जो सिख हैं, जो वहाँ पर मुख्य रूप से पंजाब से या भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यवसाय करने गए हैं, उनकी भी आवाज़ दब गई। और जब गुरबचन सिंह ऐसी बात करता है तो हिंदू सिखों में दरार बढ़ती है और वो दरार, उसका असर पंजाब तक दिखता है। और यही कोशिश भी है कि पंजाब में ऐसे विश्वमन की कर दी जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए विवेक की, खालिस्तान के जरिए या कनाडा के जरिए, जिससे पंजाब में भी हिंदू सिखों में संघर्ष हो जाए। और यही पाकिस्तान और कनाडा, चीन के खुफिया संस्थाएं या वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में खालिस्तान
का आतंक बढ़े। और ऐसा है भी, युवाओं में गुरबचन सिंह पन्नू और निज्जर तो मारा गया, पन्नू भी मारा जाएगा। अमेरिका ने किसी तरह से बचा लिया है। यही तो इस समय अमेरिका और भारत में विरोध का एक मूल कारण है कि अमेरिका ने कहा कि गुरबचन सिंह पन्नू की हत्या तो बिल्कुल लगभग कर दी ही दी गई थी, तो वो तो अमेरिका ने बचा लिया और भारत से एक डिप्लोमेटिक विरोध का एक कारण है। लेकिन भारत ने इससे इनकार किया और कहा कि आप प्रमाण दीजिए। प्रमाण न कनाडा दे पा रहा है निज्जर के मामले में और न अमेरिका दे रहा है, और दे भी रहा है तो कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जिसको इतना महत्व दिया जाए। लेकिन कनाडा के एक हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने बहुत बड़ा जवाब गुरबचन सिंह पन्नू को दिया है कि पन्नू जैसे आतंकी सिख समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं तो अपने में रहें और अपनी औकात में रहें, क्योंकि कनाडा में हिंदुओं ने जिस तरीके से अपनी औकात और अपना स्तर और अपनी गरिमा दिखाई है और कनाडा के समाज के एक प्रमुख अंग बने हैं, उसकी एक मिसाल है। आर्थिक सामाजिक रूप से हिंदुओं ने कनाडा की संस्कृति में और कनाडा के विकास में जो योगदान दिया है वो कनाडा के लोग भी मानते हैं, ट्रूडो की सरकार माने या ना माने। ये चंद्र आर्य वहाँ के एक सांसद हैं, कनाडा के राजनीति में दखल रखते हैं और हिंदू समाज की ताकत, उसकी गरिमा और कनाडा में बसे हैं, वहाँ की नागरिकता है, तो वहाँ के प्रति हिंदू समाज के समर्पण को उन्होंने बाकायदा दर्शाया है, दुनिया के सामने व्यक्त किया है। और जो वीडियो गुरबचन सिंह पन्नू ने जारी करके हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़ करके चले जाएं भारत, तो उसको जवाब देते हुए कहा कि पन्नू जैसे आतंकी या अलगाववादी अपने गिरेबान में झाँके, और पन्नू अगर किसी भी समाज का नेतृत्व करता अपने को मान रहे हैं तो समझ लें कि हिंदुओं की ताकत कनाडा में जो है वो किसी की भी नहीं है। ये वर्डिंग है उनकी। हिंदुओं ने जो यहाँ पर किया है और जो यहाँ के समाज के विकास के लिए और यहाँ के आर्थिक विकास के लिए जो किया है वो कनाडा के लोग भी मानते हैं। और जो भी सरकारें रहीं, हालांकि वो ट्रूडो की सरकार हुई, उसकी एक मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन कनाडा में जो वहाँ के विपक्षी दल हैं वो भारतीय और विशेष करके हिंदुओं के योगदान की चर्चा करते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे खालिस्तान के नाम पर अलगाववादी तत्व हिंदू सिखों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, मंदिरों पर अटैक करते हैं, उसका वो विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रूडो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं कि वो खालिस्तानियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और भारत से भी रिश्ते खराब कर चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ट्रूडो को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रूडो अभी तक नहीं समझ पाए और उल्टे वो इतना दबाव डालते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत के रणनीतिक सहयोगी होने के बावजूद भारत से कहते हैं कि कनाडा से रिश्ते सही किए जाए। भारत भी कहता है हम तो रिश्ते चाहते ही हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, एक अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन किसी देश में अगर भारत के खिलाफ भारत को तोड़ने की साजिश की जाएगी, वहाँ से एक आतंकी और अलगाववादी सरगना वीडियो जारी करेगा या कनाडा के लोगों को, कनाडा के सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करेगा, तो कनाडा के ट्रूडो सरकार उस पर कंट्रोल करे, और अगर नहीं करती है तो संबंध बेहतर कैसे रहे। ये डिप्लोमेटिक चैनल से भी भारत ने बता दिया और स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ट्रूडो हैं कि वो मानते नहीं, और मानते क्या नहीं, वो बेबस हैं और पन्नू जैसे अलगाववादी खालिस्तानी आतंकी वहाँ हिंदू में डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने जिस तरीके से पन्नू की धमकी का जवाब दिया है और हिंदू समाज के उत्थान और कनाडा के समाज में हिंदू समाज के योगदान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं, आईना दिखाया है गुरबचन सिंह पन्नू को, पूरी दुनिया को, जो भारत विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, और साथ ही साथ ट्रूडो सहित अमेरिका को भी बता दिया है कि हिंदू समाज के बगैर पूरी दुनिया का कोई भी देश अगर अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करता है तो वो ख्याली पुलाव। और ये बात चंद्र आर्य एक कनाडाई सांसद होने के नाते, एक हिंदू सांसद होने के नाते
स्पष्ट तौर पर कह दिया। दुनिया माने या न माने, हिंदू मानता है, सनातनी मानता है, भारत मानता है कि हिंदुओं का योगदान पूरी दुनिया में शांति और विकास के लिए बहुत बड़ा है। आप सहमत हों न हों, लेकिन विचार जरूर करिएगा इस बात पर। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।